नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी ग्रुप का एक और खुलासा सामने आया है और इसके साथ ही एक चीज़ बहुत स्पष्ट होने लग गई है कि जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगा, जब तक एक इंटरनेशनल इंक्वायरी नहीं होगी अडानी ग्रुप के बारे में, इतने खुलासे होते रहेंगे कि आप एक दिन कहेंगे कि भैया कुछ इसमें सामान्य है या नहीं है। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो चौंकाने वाली है और वो सारे के सारे अडानी साहब के अपने ही दावों को झूठा साबित करती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, इस जानकारी के बाद फिर एक नया हंगामा खड़ा हो सकता है, एक नया मसला खड़ा हो सकता है और अडानी ग्रुप के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज बात करेंगे कि अडानी ग्रुप का नया रायता क्या है। रायता ये है कि ये जो कंपनियां हैं, सीमेंट कंपनियां, जिसके बारे में अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, इसके बारे में एक बात कही जा रही थी कि इनके कंपनी शेयर बेचने वाली है 4-4.5% के, उससे कुछ पैसा आएगा, उस पैसे से वो उधार चुकाएगी और बहुत सारे की बातें हैं। और ये ग्रुप कह रहा था कि अब हम जो है बहुत हो गया, अब हम ज़्यादा समय तक उधार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब हम अपने पैसे चुका देंगे। ये सारी बातें हो रही थी और हम शेयर जो गिरवी रखे हुए हैं उनको छुड़ाते चले जाएंगे, ये दावा कंपनी कर रही थी। अब एक नया, हर बार चौंकाने वाली बातें। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग ने सीधे सीधे विनोद भाई साहब का नाम बताया था इसमें, और उन्होंने ये कहा था कि जो ऑफशोर कंपनियां हैं उनके ज़रिए, ऑफशोर कंपनी ऐसी है जो एक जगह काम करती है, दूसरे देश से ऑपरेट करती है, वगैरह वगैरह। ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए विनोद भाई साहब इनका पूरा आर्थिक लेन देन करते हैं, खेल करते हैं। उसने और भी आरोप लगाए थे कि ये राउंड ऑफ करते हैं पैसे को, यहाँ से पैसा जाता है, वहाँ से आता है, वगैरह वगैरह। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ी बात सामने आई थी वो ये आई थी कि हमारे अडानी साहब ने ये दावा किया था कि विनोद भाई साहब अडानी ग्रुप में कहीं किसी मैनेजमेंट पोजीशन पे नहीं है, यानी वो कंपनी में कुछ भी नहीं है, भले ही हमारे भाई साहब हो तो हो। ये एक जवाब आया था अडानी ग्रुप का। यानी ये जितने आरोप लग रहे हैं कि भाई साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारे के सारे बेकार हैं, खारिज कर दिया जाए उनको। लोगों ने मान लिया था। उसके बाद एक खुलासा आया कि रूस में इन्होंने एक किसी कंपनी के ज़रिए लोन लिया था जो अडानी ग्रुप के काम आया था। उसके बाद पता चला कि सिंगापुर में कुछ कंपनियां हैं, उनको भी इन्होंने खारिज कर दिया था। लेकिन अब जो नई चीज़ आई है वो चीज़ चौंकाने वाली है। और चौंकाने वाली चीज़ ये है कि ये जो अंबुजा और एसीसी सीमेंट हैं, इनके मालिक ही गौतम अडानी नहीं है और ना ये कंपनी है। कैसे नहीं है? ऐसे नहीं है क्योंकि विनोद अडानी का अगर इन अडानी ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है तो ये कंपनी भी इनकी नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसे नहीं है कि इन दोनों कंपनियों को जब खरीदा गया था तो जिन कंपनियों से पैसा लगा था वो कंपनियां विनोद भाई साहब की हैं। यानी पहली बार सीधे सीधे एक इन्वॉल्वमेंट विनोद भाई साहब का आता है। तो पैसा कैसे लगा था? हुआ यह कि जब इन कंपनियों को खरीदा जा रहा था तो उसके लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया। अब स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है? स्पेशल पर्पज व्हीकल मतलब किसी विशिष्ट कार्य के लिए एक संस्था को बनाना। अगर दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई संस्था बनाई जाती है, वो स्पेशल पर्पज व्हीकल है। इसी तरह से इन्होंने जो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया था उसका मकसद था सीमेंट कंपनियों को खरीदना। इस कंपनी को खरीदने के लिए एक जो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया था, उस स्पेशल पर्पज व्हीकल में जिन कंपनियों ने पैसा लगाया था या जो उसकी हिस्सेदार थीं, वो कंपनियां विनोद भाई साहब की कंपनियां मानी जाती हैं, मानी क्या बताई जाती हैं, और उनका बाकायदा उनके हिसाब से। और इन कंपनियों में जो प्रमुख पद पे जो व्यक्ति था वो दो कंपनियों में विनोद भाई साहब का सेक्रेटरी था। यानी कुल मिला के ये जो अंबुजा और सीमेंट और एसीसी वगैरह जो होलसेल से खरीदे गए हैं, इन सब की खरीदारी के पीछे वो पैसा था जो पैसा गौतम अडानी साहब के मुताबिक इनका नहीं है, क्योंकि विनोद भाई साहब तो कंपनी में कुछ है ही नहीं। विनोद भाई साहब ने कंपनी खरीदी थी। तो इससे ये सवाल उठ रहा है, क्या इन दोनों के मालिक अडानी जी हैं ही नहीं? अब एक बड़ा मसला उठता है
ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में जो सवाल हिंडनबर्ग ने उठाए थे, अब वो सवाल सही साबित हो रहे हैं। अब ये है कि ये अगर विनोद भाई साहब की कंपनी नहीं है, इनकी कंपनी नहीं है, तो किसकी है? जब इस मामले में कुछ न्यूज़ संस्थानों ने बात की, बयान मांगा, तो अडानी ग्रुप ने कह दिया हाँ जी हमारी हैं। लेकिन हमारी हैं कहने से तो काम चलेगा नहीं। आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले आपने ये क्यों कहा कि विनोद भाई साहब हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जवाब हर चीज़ का हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, आदमी कुछ भी जवाब दे सकता है, जवाब देने को कौन रोक रहा है। लेकिन कुल मिला के आपको ये पता चलता है कि इस पूरे मामले में नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब इसके निकल के आने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा गणित ये हो गया कि अब जो आप मॉरिशस के जरिए यहाँ वहाँ से, और हाँ एक खुलासे में एक चीज़ और सामने आई है, वो ये आई है कि टैक्स बचाने के लिए ये देशभक्त, इनके लिए सोचिए भारतीय जनता पार्टी संसद ठप करने पर उतारू है। इनके खिलाफ जांच की मांग करने वाले विपक्षी सांसदों को रोक दिया जा रहा है, पुलिस घेर ले रही है। ये इतने बड़े महान राष्ट्र सेठ हैं और ये टैक्स बचाने के लिए अडानी साहब के बड़े भाई साहब के जरिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को लेके एक विदेशी कंपनी को इन्वॉल्व करके उसको कंपनी बिकवा रहे हैं, सीधे ना खरीद के। अब एक बार बताइए, जो सीधे तरीके से जिन्होंने जैसे बिरला ग्रुप या दूसरे लोगों ने इसको सीमेंट कंपनी को खरीदने के लिए बिड लगाई थी, सीधे सीधे रास्ते पे चल के, उनके साथ तो चोट हो गई ना, उनके साथ तो अन्याय हो गया, उनके साथ तो भेदभाव हो गया, पक्षपात हो गया। तो ये एक अपने आप में बड़ी बहस है। इस बहस के खड़े होने के साथ ही आपको ये और समझना पड़ेगी चीज़, इतना इतना पैसा भैया, अभी तक तो हम समझते थे भारतीय बैंकों से ही इनको अंधाधुन ब्याज वगैरह वो लोन वगैरह मिल जाता है, विदेशों में बॉन्ड भी बेच देते हैं, लेकिन इतना सारा पैसा भैया अडानी ग्रुप के नाम पे मिल जाएगा। अडानी की कंपनी को लोग लोन दे देंगे, बहुत बड़ी कंपनी, शेयर रॉकेट की तरह जा रहा है। लेकिन इतनी सारी ऑफशोर कंपनियों में पैसा कहाँ से आ रहा है, उसमें कौन इन्वेस्ट कर रहा है, किसका पैसा आ रहा है, किस पॉलिटिशियन का पैसा है, वो कौन पॉलिटिशियन है जो अडानी साहब को इतने सारे पैसे मैनेज करा दे रहा है? वो पॉलिटिशियन ही है या कोई ब्यूरोक्रेट है? जो ब्यूरोक्रेट है या कोई अलग आदमी है? क्या ये भारत के भ्रष्टाचार की गटर गंगा की नाला गैस है जो वहाँ पहुँच रही है और ऑफशोर कंपनियों में पैसा लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं भारत का टैक्स चोरी का बहुत सारा पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, कमीशन खोरी का पैसा, ठेके देने का पैसा, या अडानी साहब को ही अनड्यू एडवांटेज मिल जाने का पैसा उन अज्ञात और ज्ञात कंपनियों में जाता हो और वो पैसा घूम के आता हो, उस पैसे के जरिए ये कंपनियां खरीदी जा रही हों? संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, कल्पना आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कल्पना मैं भी कर रहा हूं। लेकिन इन कल्पनाओं की जो शंका है, इसका समाधान कैसे होगा? एक ऐसी जांच से होगा जो जांच, अब ये थोड़ी गंभीर जांच हो, कम से कम फॉरेंसिक ऑडिट हो, कुछ नहीं तो जेपीसी से जांच हो, कुछ खुदाई हो, कुछ पता लगे कि ये खेल क्या चल रहा है। ऐसा ना हो कि जब खेल पता लगे, जब चीज़ें बदल के खेल पता चले, बड़े लंबे समय बाद खेल पता चले और हम कुछ करने की हालत में ही ना बचें। सुनने में ये बातें हवा हवाई लगती हैं, काल्पनिक लगती हैं, लेकिन एक सोचने की बात तो है भैया। चलो भैया, अडानी साहब को लोन मिल जाता है, अडानी साहब को लोग पैसे दे देते हैं, अडानी साहब को फाइनेंस कर देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन जो ऑफशोर गुमनाम कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के नाम तक आपने कभी नहीं सुने हैं, उनमें पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर अडानी साहब अपनी कमाई से अपने खाते से वहाँ पैसा दे रहे हैं तो कहीं दिखना चाहिए ना। तो विनोद भाई साहब के अंदर ऐसा कौन सा पवित्र भाव है जिसके कारण लोग इतने सारे पैसे उनको दे रहे हैं? ये प्रश्न मन में आता है, सहज प्रश्न है। किस चीज़ का पैसा है वो? और इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामला सिर्फ अब इतना नहीं बचा कि अपने शेयर का भाव बढ़ाने के लिए घुमा के पैसा आ जाता था। मामला इतना भी नहीं बचा है कि अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा था। मामला इतना भी नहीं बचा है कि किसी को आपने ठेका दे दिया और वो उस ठेके के लायक नहीं था। ऐसे 50 आरोप हैं। आरोप ये भी, चलो ये भी मामला नहीं बचा है कि आप किसी कोई मोदी जी विदेश यात्रा पे ले गए होंगे, वहाँ किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलवा के ठेका दिला दिया होगा, ये भी नहीं बचा है। अब तो मामला कुछ और हो गया है।
और ये जो मामला कुछ और हुआ है, देखिए जो आज मैं आपको कह रहा हूँ, ये 4 महीने बाद सब बोलने वाले हैं, साल भर बाद सब बोलने वाले हैं, और आज नहीं तो 1.5 साल बाद इसकी जांच होगी होगी, करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये इतना बड़ी एक तस्वीर सामने आ रही है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखते हैं पार्टियां और नेता लोग आपस में कब तक दोस्ती निभाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।